Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are listening to Mrs. Azim Khan, and I make online video lectures on computer science. And if you like my work, you can help me to continue teaching by subscribing my channel, by clicking on the bell icon button, clicking the like button, leaving a comment, and by sharing my video with your friends. Now let's move to our topic. आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ फ्लो चार्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ के सीरीज़ में ये लेक्चर नंबर 5 है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर मिस कर दिए हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप सबसे पहले उन लेक्चर्स को देख लें, क्योंकि उन लेक्चर्स में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स को डिस्कस किया था। उसमें फ़्लो चार्ट भी है, उसकी डेफिनेशन है, एडवांटेजेस हैं, कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम एक फ़्लो चार्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग की हमने 3 टेक्निक्स देखी थी, जिसमें प्रोग्राम है, एल्गोरिथम है और फ्लो चार्ट है। प्रोग्राम जो है वो सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। एल्गोरिथम में हम इंग्लिश वर्ड्स को यूज़ करते हुए प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन फ़्लो चार्ट में हम सिंबल्स को यूज़ करते हुए प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। सामने स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा एक छोटा सा फ्लो चार्ट है, जिसमें हम 2 नंबर्स लेते हैं और उनको सम करवाते हैं एंड वो सम हम स्क्रीन पे प्रिंट करवाते हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है सम इज़ 10। तो ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट है जिसमें हमने मल्टीपल सिंबल्स यूज़ किए हैं हर स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि फ़्लो चार्ट जब हम स्टार्ट करते हैं तो आप ओवल शेप यूज़ करते हैं, एंड करते हैं तो आप फिर भी ओवल शेप यूज़ करते हैं, इनपुट आउटपुट के लिए आप पैरेललोग्राम यूज़ करते हैं, प्रोसेसिंग के लिए आप रेक्टेंगल यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले हम फ़्लो चार्ट के सिंबल्स को ही देखते हैं कि फ़्लो चार्ट के सिंबल्स कौन से हैं जिनको यूज़ करते हुए हम फ़्लो चार्ट क्रिएट करते हैं। फ़्लो चार्ट सिंबल्स, सबसे पहला सिंबल है ओवल सिंबल। ओवल सिंबल हम यूज़ करते हैं फ़्लो चार्ट में फ़्लो चार्ट का स्टार्ट एंड एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए ओवल शेप हम यूज़ करते हैं। और जब हम फ़्लो चार्ट को स्टार्ट करते हैं तो ओवल शेप में हम लिखते हैं स्टार्ट, और जब हम फ़्लो चार्ट को एंड करते हैं तो ओवल शेप में हम लिखते हैं एंड। तो ये ओवल सिंबल हम यूज़ करते हैं फ़्लो चार्ट में फ़्लो चार्ट का स्टार्ट एंड एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। सेकंड सिंबल है इनपुट एंड आउटपुट। फ्लो चार्ट में इनपुट एंड आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पैरेललोग्राम शेप यूज़ करते हैं। जब आप कोई इनपुट लेते हैं तो आप पैरेललोग्राम शेप यूज़ करते हैं एंड इनपुट कीवर्ड यूज़ करते हैं, और उसके साथ जब आप स्क्रीन के ऊपर आप कुछ प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, यानी फ़्लो चार्ट में आप कोई आउटपुट शो करवाना चाह रहे हैं, तो तब आप पैरेललोग्राम में शेप में यूज़ करते हैं प्रिंट कीवर्ड। ज़रूरी नहीं है कि आपने पैरेललोग्राम शेप के अंदर इनपुट या प्रिंट कीवर्ड ही यूज़ करना है इनपुट लेने के लिए और प्रिंट करवाने के लिए। आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। मकसद ये है बताने का कि फ़्लो चार्ट के अंदर अगर आप कि कोई इनपुट आप ले रहे हैं तो आपने उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पैरेललोग्राम यूज़ करनी है, और अगर आप कोई चीज़ शो करवा रहे हैं या आउटपुट अपने प्रिंट करवा रहे हैं या डिस्प्ले करवा रहे हैं या जो भी आपकी आउटपुट आती है उसको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप पैरेललोग्राम ही यूज़ करते हैं। सो फ़्लो चार्ट में इनपुट एंड आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप पैरेललोग्राम शेप यूज़ करते हैं। इन दोनों सिंबल्स को हम अपनी एग्जांपल से कंपेयर करते हैं। ये एग्जांपल आपने देखी थी जिसमें हमारे पास 2 इंटीजर्स हैं, उनको हम सम करते हैं और स्क्रीन पे आप डिस्प्ले करवाते हैं उस सम को। तो आप देखें कि ओवल शेप हमने यूज़ की स्टार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और फिर फ़्लो चार्ट के एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ओवल शेप यूज़ की है। और उसके बाद इस एग्जांपल में आप इनपुट नहीं ले रहे हैं यूज़र से, बल्कि आप डिक्लेयर करवा रहे हैं वैल्यूज़ को। तो इस वजह से हमने इसको पैरेललोग्राम में नहीं लिखा है, लेकिन जब हम इस सम को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाते हैं तो वो हम पैरेललोग्राम में ही लिखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि पैरेललोग्राम शेप है, उसके अंदर हमने लिखा हुआ है प्रिंट सम। तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर सम दिखाई दे रहा है। अब हम अपने बाकी के सिंबल्स को डिस्कस करते हैं। थर्ड हमारे पास जो सिंबल है वो है प्रोसेस सिंबल।
फ्लो चार्ट के अंदर जब आपकी कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आप रिप्रेजेंट करते हैं, उस प्रॉब्लम में के सॉल्यूशन को डिफ़ाइन करते हुए अगर आपके पास कोई प्रोसेस आता है तो उस प्रोसेस को आप रेक्टेंगल शेप यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। आप रेक्टेंगल शेप के अंदर अपने उस प्रोसेस को लिखते हैं। जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में हमने 2 इंटीजर्स लिए थे एंड देन उनको हमने ऐड अप किया। तो जब आप एडअप करते हैं तो वो प्रोसेसिंग होती है, वो प्रोसेस आप एक कर रहे हो, वो आप एक प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो उस प्रोसेस को हमने यहाँ एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगल शेप के अंदर हमने सम इक्वल्स टू a प्लस b लिखा हुआ है। तो ये एक प्रोसेस है। सो फ्लो चार्ट के अंदर कोई भी प्रोसेस को रिप्रेजेंट अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप रेक्टेंगल सिंबल को यूज़ करते हैं। फोर्थ सिंबल है सिलेक्शन सिंबल। अब सिलेक्शन क्या होती है कि प्रीवियस लेक्चर अगर आपने मेरे देखे हैं तो उसमें एक एल्गोरिथम को जब हमने डिस्कस किया था, एक एग्जांपल थी कि जिसमें हम एक नंबर लेते हैं और चेक करते हैं आया कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसमें आप की सिलेक्शन हो रही होती है, आप डिसाइड कर रहे होते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब क्या होता है कि आप इस कंडीशन को जिस कंडीशन से आप चेक करते हैं कि नंबर ग्रेटर दैन ज़ीरो, फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि नंबर ग्रेटर दैन ज़ीरो, आपने वो कंडीशन जो है वो इस डायमंड सिंबल के अंदर आपने लिखनी है। डायमंड सिंबल हम यूज़ करते हैं उस कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। डायमंड सिंबल के अंदर आप अपनी उस कंडीशन को लिखते हैं। देन डायमंड सिंबल से फ्लो ऑफ कंट्रोल जो होता है वो 2 डायरेक्शंस में जाता है। पहला तो ये कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा। जैसे कि अगर इस एग्जांपल में हम देखें तो ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो एक तो ये लेफ़्ट साइड से जाएगा और दूसरा आपकी राइट साइड से जाएगा। सपोज़ करें कि लेफ़्ट साइड में हम रखते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो किस प्रोसेस की तरफ हम लीड करेंगे, और राइट साइड पे हम ये रखते हैं कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम किस प्रोसेस की तरफ लीड करेंगे। फ़र्ज़ करें जैसे ये कंडीशन में लिखा हुआ है इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी अगर नंबर ग्रेटर दैन ज़ीरो है और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो नंबर इज़ पॉजिटिव, हम स्क्रीन पे प्रिंट करवाएंगे कि नंबर पॉजिटिव है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जो कि हम राइट साइड की तरफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यानी नंबर लेस दैन ज़ीरो है तो नंबर इज़ नेगेटिव, हम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएंगे। अब अगले सिंबल्स की तरफ हम मूव करते हैं। फिफ्थ सिंबल है फ्लो लाइंस। एरो सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन फ्लो चार्ट। एरो सिंबल्स हम यूज़ करते हैं फ्लो चार्ट में डायरेक्शन ऑफ फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि एक प्रोसेस से हम किस प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में हमने देखा था, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि स्टार्ट से हम मूव कर रहे हैं अपने प्रोसेस की तरफ जिसमें हम डिफाइन एंड डिक्लेयर कर रहे हैं अपने इंटीजर्स को, और फिर हम ये एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम अगले प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। एंड देन ये एरो जो है रिप्रेजेंट एरो मूव कर रहा है आपका पैरेललोग्राम शेप की तरफ, जिसमें हम स्क्रीन के ऊपर सम को प्रिंट करवाते हैं एंड देन इट गोज़ टू द एंड। तो हमने देखा कि ये जो फ्लो लाइंस हैं ये आपके फ्लो चार्ट में डायरेक्शन ऑफ फ्लो को रिप्रेजेंट करती हैं। हमारे पास 4 टाइप्स के फ्लो लाइंस हैं। एक है लेफ़्ट, राइट, अप एंड बॉटम। हमारा अगला सिंबल है कनेक्टर। कनेक्टर सिंबल हम यूज़ करते हैं मल्टीपल फ्लो लाइंस को कंबाइन करने के लिए। इसके लिए हम सर्कल सिंबल को यूज़ करते हैं, सर्कल शेप को यूज़ करते हैं कनेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। इस सिंबल को हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा फ़्लो सिंबल्स होते हैं और वो डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहे होते हैं, लेकिन उन सारे फ़्लो सिंबल्स को जो है वो किसी एक ही डायरेक्शन की तरफ मूव करना है। तो उन फ़्लो सिंबल्स को हम कनेक्ट करने के लिए हम कनेक्टर को यूज़ करते हैं। अब हम अपने 7th सिंबल की तरफ मूव करते हैं। 7th सिंबल है फंक्शन कॉल। फ्लो चार्ट के अंदर अगर आपने किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है, फंक्शन कॉल को रिप्रेजेंट करना है, तो आप यूज़ करते हैं रेक्टेंगल सिंबल विद डबल लाइंस ऑन द लेफ़्ट एंड राइट साइड।
इसको हम आगे आने वाली एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे कि ये फंक्शन कॉल किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है या किस तरह से हम इसको कॉल करते हैं फ्लो चार्ट के अंदर। 8th सिंबल है प्रिपरेशन सिंबल। दिस सिंबल इज़ यूज्ड विद फॉर लूप्स टू स्पेसिफाई द स्टार्ट एंड स्टॉप कंडीशन। फ्लो चार्ट के अंदर अगर आप फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं तो उसका स्टार्ट एंड एंड रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रिपरेशन को यूज़ करते हैं, प्रिपरेशन सिंबल को यूज़ करते हैं। अब हम दोनों सिंबल्स की एग्जांपल्स को देखते हैं। सबसे पहले तो ये एग्जांपल है प्रिपरेशन सिंबल की। प्रिपरेशन सिंबल क्या करता है कि फ्लो चार्ट के अंदर फॉर लूप के स्टार्ट एंड एंड को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन में ये प्रिपरेशन सिंबल है जिसके अंदर आपने फॉर लूप की कंडीशन को लिखा हुआ है एंड देन ये प्रिपरेशन सिंबल है जिसमें हम इस फॉर लूप को एंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा था फंक्शन कॉल सिंबल। फंक्शन कॉल सिंबल क्या करता है कि फ़्लो चार्ट के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन कॉल को। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि आप सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं अपने फ़्लो चार्ट को, देन आप इनपुट लेते हैं n1 n2 n3 और फिर फंक्शन कॉल करते हैं। फंक्शन कॉल में अब इस फंक्शन में क्या होगा, एवरेज, रिज़ल्ट n1 n2 n3, यानी इन तीनों का जो है एवरेज, हमने इन तीनों नंबर्स का हमने एवरेज फाइंड करना है। कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन है जिसके अंदर ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो हम उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उस फंक्शन का नाम है एवरेज। जो यहाँ पे एवरेज फंक्शन को कॉल करते हैं तो आपको रिटर्न करता है रिज़ल्ट एंड देन आप इस रिज़ल्ट को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देते हैं एंड उसके बाद फ्लो चार्ट का एंड हो जाता है। इन दोनों एग्जांपल्स में आपने प्रिपरेशन सिंबल को देखा और दूसरा आपने फंक्शन कॉल सिंबल को देखा। नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स ऑफ फ्लो चार्ट। लेकिन एग्जांपल्स की तरफ मूव करने से पहले हम ये देखते हैं कि फ़्लो चार्ट बनाने में हमें किन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। गाइडलाइंस फॉर ड्राइंग फ्लो चार्ट। सबसे पहले ये है कि द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो चार्ट शुड बी फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट, यानी कि जब आप अपना फ्लो चार्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उसका जो फ्लो है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, वो या तो आप टॉप टू बॉटम रखेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा वो सारी की सारी टॉप टू बॉटम फ्लो चार्ट थे, और या फिर आप इस डायरेक्शन को रखेंगे लेफ़्ट टू राइट। जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये टॉप टू बॉटम फ्लो चार्ट है, यानी ये टॉप से स्टार्ट होके बॉटम की तरफ आ रहा है, और इसी तरह से ये एग्जांपल है लेफ़्ट टू राइट फ्लो चार्ट की, यानी आप इसमें फ़्लो चार्ट आपका लेफ़्ट से स्टार्ट हो रहा है और राइट की तरफ एंड हो रहा है। तो ये दोनों एग्जांपल्स थी, एक ये लेफ़्ट टू राइट फ्लो चार्ट की और ये एग्जांपल हमने देखी टॉप टू बॉटम फ्लो चार्ट की। जब भी आपने अपना फ़्लो चार्ट क्रिएट करना है तो आपने इन दोनों डायरेक्शंस में ही अपना फ़्लो चार्ट रखना है, या तो आप टॉप टू बॉटम क्रिएट करेंगे या फिर आप लेफ़्ट टू राइट उसको क्रिएट करेंगे। सेकंड गाइडलाइन है द फ्लो चार्ट शुड स्टार्ट विद स्टार्ट एंड एंड विद द एंड सिंबल, यानी जब भी आप अपना फ़्लो चार्ट क्रिएट करें तो उसको आप स्टार्ट के साथ स्टार्ट करें और एंड के साथ उसको आप एंड करें। स्टार्ट करने के लिए आप स्टार्ट सिंबल को यूज़ करेंगे एंड एंड करने के लिए आप एंड सिंबल को यूज़ करेंगे। थर्ड गाइडलाइन है द इंटरसेक्शन ऑफ द फ्लो लाइंस इन फ्लो चार्ट शुड बी अवॉइडेड, यानी कि फ़्लो चार्ट के अंदर आपकी जो फ्लो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इंटरसेक्ट का मतलब ये होता है कि एक फ्लो लाइन जो है वो दूसरी फ्लो लाइन के ऊपर से नहीं गुजरेगी। फ्लो लाइंस को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर से नहीं गुजरना चाहिए या एक दूसरे को कट नहीं करना चाहिए। इससे ये है कि आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। फोर्थ गाइडलाइन है ओनली वन लाइन शुड कम आउट फ्रॉम प्रोसेस सिंबल। आपके प्रोसेस सिंबल से सिर्फ एक ही लाइन निकलनी चाहिए, ये नहीं हो सकता कि आपके प्रोसेस सिंबल से मल्टीपल लाइंस निकल रही हैं, उससे ये है कि कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। फिफ्थ गाइडलाइन ये है ओनली वन फ्लो लाइन मस्ट एंटर अ डिसीजन सिंबल, होएवर टू फ्लो लाइंस में कम आउट डिसीजन सिंबल फॉर ट्रू एंड फॉल्स आंसर। इसका मतलब ये है कि आपके डिसीजन सिंबल के अंदर जो है एक ही लाइन आएगी, लेकिन उससे दो फ्लो लाइंस निकलती हैं जिससे आप फॉल्स एंड ट्रू डिसीजन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिक्स्थ गाइडलाइन है ओनली वन फ्लो लाइन इज़ यूज्ड विद टर्मिनल सिंबल।
इसका मतलब ये है कि जब आप अपना फ़्लो चार्ट एंड करते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही फ़्लो लाइन होगी, एक ही फ़्लो लाइन आपकी एंड की तरफ जाएगी। अगर आपके पास मल्टीपल फ़्लो लाइन्स आ जाती हैं देन आप कनेक्टर को यूज़ करते हैं उन सारी फ़्लो लाइन्स को कनेक्ट करने के लिए। देन वो सारी की सारी फ़्लो लाइन्स कनेक्ट होके कनेक्टर के साथ एक ही फ़्लो लाइन एंड की तरफ प्रोसीड करती है। इसमें हमने अपनी सारी गाइडलाइंस को वन बाय वन डिस्कस किया है जो आपको फ़्लो चार्ट क्रिएट करते हुए आपको मद्देनज़र रखनी है। अब हम फ़्लो चार्ट के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली एग्जांपल है ड्रा अ फ़्लो चार्ट टू ऐड 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले द रिज़ल्ट। तो जब भी आपके पास कोई स्टेटमेंट आती है जिसमें आपने किसी फ़्लो चार्ट को क्रिएट करना है या एल्गोरिथम को क्रिएट करना है तो आप उस स्टेटमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इससे ये है कि आप ईज़िली जब आपके पास ये तीनों चीज़ें अवेलेबल होती हैं तो आप इजीली अपना फ़्लो चार्ट भी बना सकते हैं और एल्गोरिथम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारी स्टेटमेंट ये थी कि हमने 2 नंबर्स लेने हैं एंड उनको एडअप करवाना है और उसका सम जो है वो स्क्रीन के ऊपर आपने डिस्प्ले करवाना है। तो इनपुट हमारे पास हो जाती है 2 नंबर्स एंड प्रोसेस होता है ऐड एंड आउटपुट है डिस्प्ले सम ऑन द स्क्रीन। अब हम देखते हैं इसका फ़्लो चार्ट। जब आप फ़्लो चार्ट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले आप स्टार्ट सिंबल यूज़ करते हैं अपने फ़्लो चार्ट का स्टार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, शो करने के लिए। और फिर हमने इनपुट लेनी है यूज़र से तो आप पैरेललोग्राम शेप यूज़ करेंगे इनपुट लेने के लिए। इसमें हमने ली इनपुट ए एंड इनपुट बी जिसमें हम 2 इंटीजर ले रहे हैं ए एंड बी यूज़र से। तो इस इनपुट को हमने रिप्रेजेंट किया पैरेललोग्राम शेप के थ्रू। उसके बाद ये फ़्लो लाइन जा रही है आपकी प्रोसेस सिंबल की तरफ। प्रोसेस में आप क्या कर रहे हैं, आप इन दोनों इंटीजर्स को ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद वो रिज़ल्ट आप सेव कर देते हैं सम के अंदर। तो ये प्रोसेस हो रहा है जिसमें हम इन दोनों इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं। इस प्रोसेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल सिंबल के साथ। एंड देन फ़्लो लाइन आपकी मूव करती है पैरेललोग्राम शेप की तरफ जिसमें आप अपना आउटपुट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएंगे प्रिंट सम, यानी आप स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा रहे हैं अपना सम। एंड देन लास्ट पे ये फ़्लो लाइन एंड की तरफ मूव करती है और आपका फ़्लो चार्ट एंड हो जाता है। आपने देखा कि इस फ़्लो चार्ट में हमने अभी जो सिंबल्स डिस्कस किए थे उनमें से हमने ओवल को यूज़ किया है, पैरेललोग्राम शेप को यूज़ किया है, रेक्टेंगल को यूज़ किया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। दूसरी एग्जांपल है ड्रा अ फ़्लो चार्ट टू चेक वेदर अ नंबर इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसी एग्जांपल का जो है एल्गोरिथम भी क्रिएट किया था। जैसे ही हमने स्टेटमेंट को रीड करना है तो उसमें से हमने अपने इनपुट को सेपरेट कर लेना है, प्रोसेस को सेपरेट कर लेना है एंड आउटपुट को सेपरेट कर लेना है। तो इनपुट है हमारे पास एक नंबर और हमने प्रोसेस क्या करना है, चेक करना है आया कि यह नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एंड आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, हमने डिस्प्ले करवा देना है कि ये नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर 0 है। अब हम मूव करते हैं अपने फ़्लो चार्ट की तरफ। तो फ़्लो चार्ट क्रिएट करने के लिए आपने सबसे पहले ओवल शेप को यूज़ करना है। ओवल शेप के अंदर आप लिखेंगे स्टार्ट जो कि रिप्रेजेंट करेगा आपके फ़्लो चार्ट के स्टार्ट को। एंड देन आप फ़्लो लाइन आपकी मूव कर रही है पैरेललोग्राम शेप की तरफ। पैरेललोग्राम शेप हम यूज़ करते हैं इनपुट एंड आउटपुट के लिए और यहाँ पर हम यूज़र्स ले रहे हैं इनपुट और वो स्टोर होगा एन के अंदर। फिर हम डायमंड सिंबल की तरफ जाते हैं जहाँ पर कंडीशन है और उस कंडीशन में हम ये चेक कर रहे हैं कि नंबर ग्रेटर देन 0 है या नहीं। अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो आप अपने लेफ़्ट साइड पे जाएंगे एंड आप प्रिंट करवाएंगे स्क्रीन के ऊपर नंबर इज़ पॉजिटिव। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है यानी एंड लेस देन 0 है तो इट मीन्स कि ये नंबर नेगेटिव है। तो आप ये अपनी राइट साइड पे आ जाएंगे। यहाँ पर आप पैरेललोग्राम शेप यूज़ कर रहे हैं और जो कि आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा रहा है कि नंबर इज़ नेगेटिव। इसी तरह से लेफ़्ट साइड पे जब कंडीशन ट्रू होती है तो आप स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाते हैं नंबर इज़ पॉजिटिव। अब यहाँ पर हमने कनेक्टर सिंबल को भी यूज़ किया है। देखें इन दोनों प्रोसेस से फ़्लो लाइंस निकल रही हैं लेकिन इन दोनों फ़्लो लाइंस को एंड की तरफ मूव करना था। तो हमने गाइडलाइन में ये भी देखा था कि आप एंड जो आपकी शेप है एंड सिंबल है उसमें सिर्फ एक ही फ़्लो लाइन एंटर कर सकती है। तो इसकी एक तो सूरत हाल ये थी
कि आप इन दोनों प्रोसेस से फ्लो लाइन निकालते और वो एंड की तरफ मूव करती है। लेकिन ये गाइडलाइन जो हमने रीड की थी कि जिसमें हमने देखा था कि एंड में एंड सिंबल जो है उसमें सिर्फ एक ही फ्लो लाइन एंटर कर सकती है, उसके अगेंस्ट है। सो हम कनेक्टेड सिंबल यूज़ करते हैं इन दोनों फ्लो लाइंस को कनेक्ट करने के लिए, एंड देन इस कनेक्टर से एक ही फ्लो लाइन निकलती है जो कि मूव करती है एंड की तरफ और आपका फ्लो चार्ट एंड हो जाता है। तो ये था फ्लो चार्ट जिसमें हमने एक नंबर को देखा कि आया कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसी तरह से आपने जब भी कोई फ़्लो चार्ट क्रिएट करना है तो आपने उसकी स्टेटमेंट को अच्छी तरह से रीड आउट करना है, अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद आपने उनमें से अगर कोई इनपुट है उसको सेपरेट करें, प्रोसेस को सेपरेट करें एंड आउटपुट को सेपरेट करें और उसको अपने रफ वर्क में उसको नोट डाउन कर लें, जैसे कि मैंने ये स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी नोट डाउन किया हुआ है। तो इससे ये होता है कि आप इजीली अपना फ़्लो चार्ट जो है आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपका इनपुट में क्या आएगा, प्रोसेस में क्या आएगा और आउटपुट में क्या आएगा। इसी तरह से हमने जितने भी सिंबल्स अभी देखे हैं उन तमाम सिंबल्स को हम अपने फ़्लो चार्ट को क्रिएट करने में कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत पड़ती है उनको यूज़ करने की। आज के लेक्चर में हमने फ़्लो चार्ट सिंबल्स को देखा है जिसमें शामिल था स्टार्ट एंड एंड उसके बाद इनपुट आउटपुट है। स्टार्ट एंड एंड के लिए हम ओवल शेप को यूज़ करते हैं, इनपुट आउटपुट के लिए हम पैरेललोग्राम शेप को यूज़ करते हैं। थर्ड था प्रोसेस सिंबल जिसमें हम रेक्टेंगल्स को यूज़ करते हैं प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। फोर्थ पे हमने सिलेक्शन प्रोसेस को देखा है, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए हम डायमंड सिंबल को यूज़ करते हैं अपने डिसीजन लेने के लिए। फिफ्थ पे हमने फ़्लो लाइंस देखी थी, 4 टाइप्स की फ़्लो लाइंस होती हैं। सिक्स्थ पे हमने कनेक्टर देखा था जो कि मल्टीपल फ़्लो लाइंस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। सेवन्थ सिंबल हमने देखा था फंक्शन कॉल जो कि फ़्लो चार्ट के अंदर फंक्शन कॉल को रिप्रेजेंट करता है। प्रिपरेशन सिंबल देखा, प्रिपरेशन सिंबल में हम लूप्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लूप के स्टार्ट एंड एंड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको करना ये है कि आप अपनी बुक लें एंड उनमें से किस फ़्लो चार्ट की स्टेटमेंट्स को लें एंड देन उनमें इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेस को डिफ़ाइन करके अपने फ़्लो चार्ट को क्रिएट करें इन सिंबल्स को यूज़ करते हुए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी बाय लीविंग द कमेंट। आज के लेक्चर में हमने फ़्लो चार्ट किस तरह से क्रिएट किया जाता है इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस को। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।